नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं सीलमपुर में, जहां पे कल रात से ही जब से कुणाल की हत्या हुई है करीब 6.5-7 बजे से, तब से ही यहाँ पे बवाल मचा हुआ है। यहाँ पब्लिक बार बार रोड पे आ रही है और पुलिस प्रशासन उनको समझा रहा है। तो उनका भी कहना अपनी जगह सही है कि रोड जाम ना करें, मगर पब्लिक का भी गुस्सा अपनी जगह सही है, क्योंकि लगातार यहाँ मर्डर हो रहे हैं, छठा मर्डर है ये, और उसके बाद पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। एक बच्चा पिछले 7 साल से गायब है और आज तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं पलायन करने के लिए परिवार मजबूर है, और ऐसे में यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उन पर भी सवाल उठता है। यहाँ के सांसद मनोज तिवारी हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली आता है, कहाँ हैं वो? गोकापुरी में मर्डर होता है हिमांशु का, कहीं नहीं जाते। यहाँ पे कुणाल का मर्डर होता है, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। नंदनगरी में मर्डर होता है कोमल का, वहाँ नहीं पहुँचते हैं। तो आखिर क्या सांसद फीता और रिबन काटने के लिए हैं? क्या उसी पब्लिक के लिए जिससे वो वोट मांगते हैं, कहते हैं परिवार हो आप मेरा, मैं आपके अच्छे बुरे में आपके साथ खड़ा हूँ, उस समय कहाँ जाते हैं जब इस परिवार पर मुसीबत टूटती है? उनकी क्या जवाबदेही नहीं है? ऐसे में सिर्फ ये कहना वोट बैंक के लिए कि आप मेरे परिवार हो, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो खड़ा होने का समय ये है। आप कहाँ हैं सांसद जी? जवाब देंगे? आप उसी कमेटी के अध्यक्ष हैं जिसमें डीसीपी, एसएचओ, विधायक सब आपके अंडर में आते हैं और आप उसके चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो। तो कानून व्यवस्था बनाने का जिम्मा आपके ऊपर भी है, सवालों के जवाब तो आपको भी देने चाहिए। मगर आप सिर्फ घूम रहे हैं, फीता काट रहे हैं और बाद में राजनीति चमकाने आएंगे, ये कहेंगे कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। वो भी कब? जब वोट बैंक की राजनीति होगी। मगर अब इस परिवार को, इस लोगों को, जो सीलमपुर में हो रहा है, जो गोकापुरी में हुआ, जो नंदनगरी में हुआ है, उनको आपकी जरूरत है। तो आइए इनसे मिलिए और इनको इंसाफ दिलाइए, क्योंकि अब ये मांग लोग कर रहे हैं। मार के डाल ले, कहाँ जाए हम बच्चों को छोड़। 2016 में मेरे पति को ही मारा था। मेरे 2 छोटी-छोटी बच्ची है मेरी। यहाँ के सांसद अभी तक आए नहीं आए, किसने कुछ नहीं करा, कभी कुछ नहीं करा है। वोट के टाइम पे आते, बाकी कभी नहीं आते। नहीं है, नहीं आए थे उसके बाद कोई नहीं आया ना? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। और छठा यहाँ पे मौत है, ये सारे ऐसे मर रहे हैं और सारे मुसलमानों को देखा कभी? कोई नहीं आया यहाँ पर, नहीं आया कोई भी यहाँ पर। हो गई यहाँ पे, अभी तक कोई कुछ नहीं करता, कोई भी मगर कोई पूछने तक नहीं आया। खाली केस ठंडा हो जाता, बस ठंडा। जब वो बच्चे की बात होती है तो कहते हैं मैं आपके हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ते हैं। अगर वो चाहे तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, हो सकता है, मगर करना नहीं चाहते। नहीं, यही आए थे या नेता खड़े वोट मांगने के लिए। आज यही अनिल शर्मा है, और क्या किया था? कोई नहीं आया, जीतने के बाद कोई नहीं आया यहाँ पे। नहीं, ये बच्चे जो नई पीढ़ी के बच्चे झुग्गियाँ उठे, सारी झुग्गियाँ ने आगे झुग्गियों में नशा बिच रहा है, 2 नंबर का काम हो रहा है, ये सारी हटना चाहिए। हम हमारी विनती है, कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता है। सब ये मनोज तिवारी सब आके सब चले गए, किसी ने कुछ नहीं करा है, किसी ने भी कुछ नहीं करा। 7वां मर्डर दोबारा हो गया है, कोई कुछ नहीं करता है। कब देखा था आपने? पहले भी मर्डर 2-3 हुए, जितने भी हुए सब में आए हैं, सब आए हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं हुआ। देख लो, अब 7वां हो गया, होते सोते ही हो गया, और क्या हुआ? देख लो, बस चैलेंज दे के जाते हैं सारे। हाँ, उसके बाद इनके कड़ी से कड़ी सजा दे जाए। हाँ, ये और कह रहे नहीं हो, देखो फोन में भेज दिया उन्होंने अभी हाल के हाल, ये कह रहे अभी 4 और मारेंगे। हाँ, ये देखो वो क्या डर रहे हैं, यही तो देखो, वो डरे या हम डरे, ये समझ नहीं आ रहा है। डर से जी रहे हैं यहाँ पे सुबह सीलमपुर में, डर से जी रहे हैं। और क्या, मकान छोड़ने के लिए मजबूर है। बच्चे जवान हो रहे हैं काम पे। हम 2 बेटियां मेरी छोटी-छोटी, मेरे आदमी को ही मार दिया था 2016 में। 2 साल की थी, 5 साल की लड़की थी मेरी। अब उनको काम पे आती तो लड़कियों को बंद कर रहे आदमी घर में। ये देखो ना, ये इसका फोटो लो हमसे, मकान छोड़ने के लिए तैयार है। देखो हम क्या करेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ रह के? बिल्कुल सही बात है। सुरक्षित नहीं है तो क्या? हमारी औलाद ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे यहाँ पे? 16 साल के बच्चे को मार दिया, क्या दुश्मन है इनसे? बताइए ना हमें। अब ऐसे में क्या है, आप लोग यानी मकान छोड़ने को मजबूर है?
मकान ही छोड़ना पड़ेगा। जब ऐसा हादसा करेंगे तो डर के मारे। यहाँ कोई नेता कोई सांसद आने को राजी नहीं है। हिंदुओं का अभी तो फिलहाल कोई नहीं आया है, अभी तो हमारा हिंदू बहुत कमजोर पड़ चुका है, इसलिए मोदी को यहाँ आना बहुत जरूरी है। मोदी आएंगे जब योगी को आएंगे, योगी को यहाँ आना बहुत जरूरी है यहाँ पर, नहीं तो ऐसे कांड होते रहेंगे। यहाँ की लड़की सुरक्षित नहीं है। तो मैं उनके मुंह पे कह दूँ वाली बात, यानी कभी नहीं आते ऐसे में आएंगे वैसे नहीं आते। यहाँ पर इतना तीगमन बेचारे, क्या बताऊं मैं आपको। और यहाँ पे हालत यूं है, प्रशासन उनका साथ देता है पैसे के बल पे। उनकी स्मैक बिक रही है, उनके सट्टे चल रहे हैं, और क्या हो रहा है। यहाँ गली के कोने कोने पे सट्टे वाले बैठे हुए हैं। कोई बहन बेटी आराम से निकल नहीं सकती। यहाँ पर तिलक लगाना मुश्किल हो रहा है। ये हालत हो गई। यहाँ पर हालत हो रही है। आप यहाँ पर अपने हिंदू त्योहार नहीं बना सकते। यहाँ पर यानी एक तरीके से इनका बोलबाला बढ़ चुका है। बोलबाला है, बोला नहीं है इनका बोलबाला यहाँ पे। एक लड़की का नाम भी सामने आ रहा है कि वो यहाँ पे एक तरीके से यहाँ गैंग चला रही है। क्या नाम है? कौन है वो? इकरा नाम है लड़की का, उसी की बहन है वो। उसकी बहन है। जिक्र, हाँ उसी की बहन है। वही चलाती सब कुछ। वो खुला घूमती तमंचा बंदूक लेके। और पुलिस कुछ कर पाती है? कुछ नहीं, सब कहते नहीं, सब खाते हैं, कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ पे आपने यहाँ के विधायक सांसद को देखा? सांसद कभी आए हैं यहाँ पे? यहाँ कभी नहीं आते। कभी नहीं आते। ऐसे में आप लोगों का सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होती है और सुरक्षा के। और अब तो हम वोट भी नहीं देंगे किसी को भी। जब हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारे बच्चे आए दिन मर रहे, तो क्यों किसी को अपना वोट दें? वोट भी नहीं देंगे हमने। वोट देंगे और नहीं नेता चुनेंगे हम अपना किसी को भी। हम नहीं देंगे वोट। पलायन पे भी मजबूर हो चुके हैं। हम वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। हम जानते हैं यहाँ पे आप लोग वोट भी नहीं देंगे आप? नहीं कुछ नहीं होगा। क्योंकि नेताओं के हरकतों से आप लोग पक चुके हैं। सबके कोई सुरक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ नहीं है। अब देखो क्या करते हैं। मोदी राज है अब। हाँ। पहले तो जो मोदी राज नहीं था तो बहुत हमारे साथ अत्याचार हो गया। अब देखो क्या करता है। बदमाशी खत्म हो गई। योगी ने कितना अच्छा करा है, बदमाशी खत्म कर दी यूपी की। यहाँ तो बदमाशी शुरू हो रही है। यहाँ के नेता, यहाँ की सरकार भी ऐसी होनी चाहिए। यहाँ होने चाहिए जैसे योगी माँ कर रहा है, जैसे मोदी यहाँ करे तो हमें सुविधा अच्छी है कि हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। नहीं तो फिर डर रहेगा। डर रहेगा हो सकता है बच्चों से। अरे लड़कियां स्कूल नहीं जाती, लड़कियां ट्यूशन नहीं जाती, लड़कियों को रास्ता घेर लेते, लड़कियों मुंह पे सिर गिर के दिमाग छोड़ते हैं, लड़कियों को चेहरे पे ब्लेड रख देते। क्या करें हम? इतने गुंडा कर दिए जा। अगर बच्चे बचाते हैं तो गोली मार। हाँ, लड़के चक्कू मार देते हैं, लड़कों को मार देते हैं, हमारे बच्चों को मार देते हैं। हाँ। चक्कू मार देते हैं, किसी को बंदूक मार देते हैं। बच्चे हमारे बचाने जाते हैं अपनी बहनों को। तो मतलब स्वयं गुंडागर्दी बचाने हाँ जी, कोई नहीं है यहाँ पुलिस पर, से कोई डर नहीं। कोई नहीं, कोई डर नहीं खाती है है यहाँ का मोटा पैसा खाती है पुलिस। तो पुलिस तो क्या काम करेगी हमारे लिए? वो तो पैसे का काम है। जिसके पास पैसा है पुलिस उसी की है। हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। क्या चाहिए, क्या मांगते हैं आप? मांग क्या है आप लोग? ये जैसा सुरक्षित है ना, ऐसे जब मारे जाएंगे तो कौन सुरक्षित रहेगा? किस बात के लिए जिए थे? जब जाके आगे सर सही रहेगा। क्या मांग है आप? कुणाल के हथियारों को सजा, मौत की सजा दे, उनको फांसी दे दो। फांसी मिलना चाहिए। हाँ, सीधी फांसी। फांसी में टाइम लगता है तो सीधा इनकाउंटर करें। इनकाउंटर हाँ, जैसे यूपी में होता है। जैसा यूपी में होता है, या अगर फांसी में टाइम है सीधा इनकाउंटर करें। क्योंकि फांसी में टाइम लगाएंगे जब भी डर बैठेगा। सीधा इनकाउंटर कर, जैसे योगी करवाता है इनकाउंटर, ऐसे यहाँ भी इनकाउंटर होना चाहिए। नहीं तो पुलिस का डर इनके मन में नहीं आएगा। जब तक इनकाउंटर नहीं होगा पुलिस का डर नहीं आएगा। इनके हौसला बुलंद है। हाँ, इनके साथ अब सख्ती जब भी कुछ होगा, और नहीं तो कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना यहाँ पे। चल देते ये लोग, मसल के लिए चले जाते हैं, किवाड़ों में लात मारते हैं, मंगलवार को अंडा फेंक के मारते हैं घरों के अंदर। हाँ, अंडे फेंक के मारते हैं। चीलों को हिलाते हैं। आखिर क्यों ऐसा क्यों करते हैं? प्रशासन की छूट है। प्रशासन उनका घर का प्रशासन तो उनके घर का है ना भाई। जो पैसा देगा उसी की तरफ तो बोलेंगे वो लोग। भाई यहाँ तो पैसा बोलता है, जो पैसा देगा प्रशासन उसकी बोलेगा। ये बहन जी की बेटी है, इनका बेटा कमाने जाएगा, अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जाएगा।
या कम काम करेगा या परिवार की रक्षा फिर करेगा? यार आप यहाँ पे क्या है, रोज से खाना रोज से कमाना, किसी का कोई फैक्ट्री चल नहीं रही। आप बीजेपी से हैं जी। सांसद जी कहाँ हैं? लगातार उनके उत्तर पूर्व दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं एक के बाद एक। सांसद जी अभी कुछ ही मिनट में, घंटे के अंदर अंदर यहाँ आने वाले हैं, बात हो गई है उनसे। और सांसद जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, और जितने भी मर्डर हुए हैं सब में सांसद जी हमारे साथ खड़े रहे। मगर क्या लगता नहीं कि जवाबदेही तय होनी चाहिए उनकी भी? उनके इलाके में ये तीसरा चौथा मर्डर है अभी लगातार जो हो रहे हैं, क्योंकि लोनी हो गया, मैं आपका नंदनगरी हो गया, गोकलपुरी हो गया, सीलमपुर हो गया, भजनपुरा हो गया, और सांसद जी फीते काट रहे हैं और जगह जगह जाकर। नहीं ऐसा नहीं है सांसद जी, ऐसा नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं भाई साहब। भाई साहब, योगी वाला मॉडल होगा, यहाँ बता के जा रहा हूँ मैं तुम्हें, योगी वाला मॉडल होगा, आज मैं बता के जा रहा हूँ। आपसे पहले जो हो गया आपसे पहले जो हो गया मगर आप दिल्ली गवर्नमेंट भाजपा की है, इसे जवाब बिल्कुल उसी जब जैसे वो कानून जो व्यवस्था है उसी हिसाब से वो जवाब जो कानून कहेगा वो होगा, और बाकी योगी का मॉडल जो है वो दिल्ली मॉडल होगा। मगर यहाँ से लोग पलायन करने को, अरे भाई साहब क्यों जा रहे हैं भाई? माहौल किसने खराब करा? 27 साल राज किसने करा? कांग्रेस और आप पार्टी ने। माहौल किसके टाइम में खराब हुआ? अब हमने जिम्मेदारी लिया, हम उसका जवाब देंगे, मैं कह रहा हूँ ना आपसे। मगर कानून, दोनों आदमी खड़े हम। अनिल जी, कानून व्यवस्था के जो मुखिया हैं यहाँ के उत्तर पूर्व दिल्ली के अध्यक्ष है मनोज तिवारी, डीसीपी अंडर में उनके आते हैं। कोई बात नहीं, डीसीपी तीनों तीनों खड़े, शशांक जायसवाल, हमारे लांबा जी और ये सारे हमारे। सर पुलिस तो काम कर रही है, मिल रही है, आ रही है, सांसद जी कहाँ हैं? क्यों नहीं पहुँचते कहीं पे? आ रहे 12 बजे तक आ जाएंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाएंगे। सांसद जी का ट्वीट आ चुका है, 2 बजे वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं घटनास्थल पर। अभी मैंने उनको लोकेशन भेजी है। क्या ये जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती कि अपने इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन? बिल्कुल, रात से ही प्रशासन के टच में है और रात से ही प्रशासन को कहा गया है। मेरे से भी कम से कम 10 बार सांसद जी का फोन मेरे पे बात हुई, 10 बार इनसे हुई है, 10 बार इनसे हुई है। सांसद जी पूरी चिंता कर रहे हैं, अभी दिल्ली पहुंचे और 1 घंटे के अंदर इसी स्थान पे आ रहे हैं। ट्वीट वो अब कुछ बदलेगा? वो ऐसा बदलेगा जैसा किसी ने सोचा नहीं होगा। होना चाहिए पक्का? हाँ, राम राज्य का न्याय होगा। आप कैमरे में बोल रहे हो, फिर जवाब हम आपसे। हाँ बिल्कुल लेना, राम राज्य का न्याय होगा। अरे यार सामना कर रहे, मैं चुनाव में यही बात कहता रहा यहाँ, या नशे का व्यापार होता है यहाँ। एक बात बताओ, किसके टाइम में होता है? आप पार्टी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, और बीजेपी के टाइम। बीजेपी का काम ये नहीं है, बीजेपी का काम है शांति बरतना। एक्शन तो लेना बीजेपी बिल्कुल लेगा, योगी मॉडल ही लेगा। क्यों नहीं हुआ गोकलपुरी? लेगा उसका भी लेगा और यहाँ भी लेगा, महीने में उसका भी लेगा और यहाँ भी लेगा। मैं भी बता रहा हूँ भाई साहब, वहाँ भी लेगा और यहाँ भी लेगा। कानून व्यवस्था बिल्कुल ठोस होगी और आपको अच्छा लगेगा। दिल्ली गवर्नमेंट का जो अब राज आया है उसमें आपको तसल्ली होगी, जो योगी मॉडल है उसी तर्ज पे काम होगा। अनिल जी बिल्कुल, अगर ऐसा होगा तो हम भी वो खबर दिखाएंगे कि यूपी की तर्ज पे दिल्ली में खड़े हो रहे हैं हम भी यही, और जो कहता हूँ ना मैं वही होगा। चलो ठीक है सर, क्या कहेंगे? बदलना चाहिए आपको कानून व्यवस्था? बिल्कुल बदलेगा, और जैसा आप लोग सोच रहे हैं उससे भी बढ़िया होगा। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, एक की जगह अभी वही समय आ गया है। बाकी ये जो यहाँ भीड़ लगाए खड़े हैं ना, ये सारे जाकर के जिन घर वालों, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, उन घर में अपने आप ही आग लगा देते तो सारा काम वैसे बन जाता। मगर ये तो आप दंगा फैलाने की बात। दंगा फैलाने, दंगा नहीं है। अरे भैया, ये तो ये उल्टे फंस जाएंगे कानून व्यवस्था के। अरे भैया, दंगा फंसाने वाली बात है। जब आदमी रोज मारेगा, जो 2-4 मर जाएंगे तो बाद भाग जाएगा सारा। ये सिर्फ एक यहाँ पर आतंक फैलाने की योजना है कि एक मरेगा 4 भाग जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। अब के मार के भगा के क्या नाम जो ना, ऐसा मारेंगे, याद करेगी दुनिया। और कोई भी आदमी, ये जो काम हो रहा है ना अभी इंतजार करो, जो आज तक हुआ है ना, ये तो बता दिया है ना। अभी जो होने वाला है उसको ध्यान करो। जो आदमी गलत काम करेगा वो ठोका जाएगा, मतलब कोई बचेगा नहीं है। बिल्कुल आर पार तो होगा ही, लेकिन उसका एनकाउंटर भी होगा, वहीं पर होगा, यानी योगी तर्ज पे होगा। बिल्कुल। इसमें कोई बचाने वाला है ही नहीं अब कोई।